नेता, हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जनपद लखीमपुर में। साथ ही साथ इस मंच पर मौजूद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तथा मेरे सामने मौजूद ये लखीमपुर जनपद की वो जनता जिसने इस कड़ी धूप में भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का आज लखीमपुर जनपद में काम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार और आप सबको फिर एक बार पुनः जय भीम करता हूं। साथियों, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और आप सबको अपने नेता को सुनना भी है, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस खामोशी से सुनेंगे तो आपके नेता को भी जोश नहीं आएगा। ये किसानों का जिला है, ये जंगल का जिला है। यहाँ आपने और हमने जंगलों में अपने समय बिताए हैं। यहाँ पर वो समाज रहता है। मैं अध्यक्ष जी को भी बताना चाहूंगा, अध्यक्ष जी कृषि प्रधान जिला है ये। यहाँ पर कृषि पर आधारित जिला है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वन इस जनपद में है और तो और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो जनजाति समाज के लोग हैं, चाहे वो थारू समाज के लोग हो, इस जनपद में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा कि आज इस प्रांगण में अलग अलग क्षेत्र से, लखीमपुर के कोने कोने से और लखीमपुर के आसपास के जनपदों से, चाहे पीलीभीत हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे हरदोई हो, चाहे लखनऊ हो, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको, जो मेरी जनता है, आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जोश के साथ में आप अपने नेता को सुनेंगे तो इससे पहले लखीमपुर में कोई नेता इतनी मुस्तैदी के साथ और जोश के साथ पहले नहीं आपने सुना होगा जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि उनको सुनने के पहले आप एक बार जोरदार नारों के साथ में अपना जोश दिखाएं, जिससे कि भाई को पता लगे कि ये जनता हमें सुनने आई है। मैं आवाज दूंगा, सारे लोग हाथ उठा के, एक बार में सब लोग हाथ उठा के मुट्ठी बांध के जय भीम का घोष करेंगे और लखीमपुर के लोगों को बताएंगे कि आज चंद्रशेखर आजाद की एंट्री जनपद लखीमपुर में हो चुकी है। मौसम और गर्मी बढ़ने वाली है। देश का नारा लगाए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इतनी ही अनुशासित तरीके से अपने नेता को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक भीम आर्मी भारत एकता मिशन डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, कम समय में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा। इस रैली में आए हुए भीम आर्मी के सभी सम्मानित साथियों, आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथियों, आपको सुबह 10 बजे से बैठकर आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको इंतजार था अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी का। आज ये रैली हमारी 8वीं रैली है। सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। साथियों, ये क्रम से लगातार हम लोग एक के बाद एक 3.5 महीने में ये 8वीं रैली कर रहे हैं। ये रैली करने का जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि हमारा भोला भाला जो बहुजन समाज है, जिनको छोटी छोटी जातियां बताकर आपस में लड़ाया गया, शिक्षा लेने से रोका गया, कारोबार करने से रोका गया, हजारों साल से गुलामी जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, ऐसे समाज के लिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार देकर सत्ता में पहुंचने का आह्वान किया था कि सभी लोग सरकार में पहुंचे और सरकार बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन विडंबना है, जिन पार्टियों को हमने अपना वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, चाहे जनता पार्टी रही, चाहे समाजवादी पार्टी रही, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही, तमाम पार्टियों ने हमारा बेशकीमती वोट लिया। लेकिन वोट लेने के बाद हमको ना शिक्षा दी,
न नौकरियां दी, न सुरक्षा दी, न न्याय दिया, न हमारे बस्ती मोहल्ले गांव का विकास किया। आज भी हमारे लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाबा साहब की भावना को समझते हुए, पटेल काशीराम साहब की भावना को समझते हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भावना को समझते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज जी की भावना को समझते हुए, सहारनपुर की मिट्टी में पैदा होकर पढ़ने लिखने के बाद एक देश तर्रार युवा नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर के रूप में हमें नेता मिले, जो पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में जाकर गरीब बंजीर लोगों पर होने वाले जुर्म के खिलाफ पुलिस प्रशासन से लड़ते हैं। हम लोगों ने अभी ताजा घटना को देखा, मेरठ की सड़कों पर एक अकेले नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद पुलिस प्रशासन से जूझ रहे थे। क्योंकि वहां एक माँ बेटी को जो अपने खेत पर जा रही थी, 4 बदमाश लड़कों ने उन जवान लड़की को खींचकर वो ले गए। जब वो लड़की की मां ने उनको रोकने की कोशिश की तो उनको भी मारकर चले गए। ऐसी दुखद घटना में उस दुखद पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए हमारे प्रिय नेता जब वहां पहुंच रहे थे तो पुलिस ने रोकने का काम किया। लेकिन हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि कुदरत ने हमारे नेता को इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला दिया है कि वो न डीआईजी से डरते हैं, न एसपी से डरते हैं, न पुलिस प्रशासन डरते हैं, लेकिन कानून का पालन करते हुए अपनी बात को रखने का जज्बा रखते हैं। कानून का पालन करते हुए अपनी बात को रखने का जज्बा रखते हैं। ऐसे प्रिय नेता को हमने मेरठ की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा। सड़क पर ही नहीं, हम संसद में भी देख रहे हैं। पौने 2 साल से जब जब संसद चलती है, संसद में दलितों की बात उठाने वाले, पिछड़ों की बात उठाने वाले, मुस्लिम भाइयों की बात उठाने वाले, ईसाई भाइयों की बात उठाने वाले, हमारे तमाम दुख दर्द की बात को उठाने वाले एक ही नेता हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। साथियों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे नेता को अपने संत गुरु महापुरुषों के आदेश पर, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है हम लोगों को अच्छा जीवन दिलाने की, तो तभी वो जीवन अच्छा दिला सकते हैं जब हम अपने नेता के हाथों को मजबूत करें, उनके नेतृत्व को मजबूत करें। आने वाले चुनाव के समय आजाद समाज पार्टी के लोगों को जिताएं, इस प्रदेश और देश की सत्ता में आजाद समाज पार्टी के लोगों को पहुंचाएं। तो आपसे अपील करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, वो आए और अपने विचारों को आप सबके समक्ष रखें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। हमारे नेता कैसे हो? चंद्रशेखर भैया जैसे हो। हमारे नेता कैसे हो? चंद्रशेखर आजाद भैया जैसे हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी है कि धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, और इस कड़ी गर्मी में जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिखाया है, मैं इस प्यार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले मैं इन साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर वो थोड़ी सी मदद करा देंगे व्यवस्था बनाने में, ये वाली पंक्ति है सामने वाली, तो फिर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप लोग खड़े रहोगे तो जो पीछे वाले हैं वो परेशान बेचैन हो जाएंगे कि हम भाई को कहां से देखें। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपा करके बैठ जाएं, इससे पीछे जो साथी हैं मैं उनको देख पाऊं और वो मुझे देख पाएं, क्योंकि मैं रोज रोज लखीमपुर खीरी आता नहीं हूं, और उनको भी घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी काम धाम करना पड़ता है, तो वो भी बेचारे रोज रोज रैलियों में जा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप लोग थोड़ी सी व्यवस्था बना दोगे
तो फिर बहुत व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं, क्योंकि